हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये जो अपडेट रहने वाली है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ये अपडेट जो है आप सभी के लिए रहने वाली हैं। तो यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो इसमें अलग अलग वैकेंसी जो हैं निकली हुई हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे क्या है, क्वालिफिकेशन, एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 500 प्लस यहाँ पे पोस्टें रहने वाली हैं, 500 से ऊपर ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको इस नोटिफिकेशन में। चलिए जल्दी से नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये रहा दोस्तों नोटिफिकेशन, ये रहा। ओके, तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है आपने देख लिया होगा, बट मेरा भी बताना फ़र्ज़ है क्योंकि कुछ मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, तो उनको भी पता लगाना ज़रूरी है। तो ये दोस्तों एडवर्टीज़मेंट जो है ये निकली हुई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से। इनकी तरफ से ये एडवर्टीज़मेंट जो है निकाली गई है, ठीक है, 1 दिसंबर को। ठीक है, और कब से आप भर पाओगे ये फॉर्म, तो ये भर पाओगे आप 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हो, और क्लोजिंग डेट जो लास्ट डेट है वो है 5 जनवरी 11:59 तक तो है आप अप्लाई इसके लिए कर पाओ। कहाँ से करना है अप्लाई वो भी देख लो, www.hpssc.sssb.hp.gov.in, यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। 6 से स्टार्ट है और 5 जनवरी तक ये फॉर्म आप फिल कर पाओगे ऑनलाइन। ठीक है, और कोई भी ऑफलाइन ही फॉर्म नहीं फिल होगा, ठीक है, ऑनलाइन ही होगा। वेबसाइट ये आप देख लो यहाँ पे। और ओके 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 ओके, ठीक है। और आगे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दोस्तों सभी के लिए अलग अलग है, और एज लिमिट 18 से 45 है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और अभी हम नीचे चलते हैं फटाफट से, कैसे क्या है। हाँ, तो ये आ गया आपका पहला डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2। 926 पोस्ट कोड है, 10 पोस्ट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिगेटर, 927 पोस्ट कोड, 3 पोस्टें हैं। वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड्स कॉरपोरेशन में स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हैं 66 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। आयुष विभाग लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 929 पोस्ट कोड है और 1 वैकेंसी है इसमें। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग फील्ड इन्वेस्टिगेटर 1 वैकेंसी है इसमें। और आगे दोस्तों देखें, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी है। बड़ी ज़्यादा वैकेंसी दे दी है तो। वेरियस बोर्ड कॉरपोरेशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट, तो ये निकली हुई हैं HPSCBL जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहाँ पे भरी जाएंगी 74। HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में भरी जाएंगी अच्छा ग्रैंड टोटल है 4 भरी जाएंगी HP पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। टोटल यहाँ पे 78 वैकेंसी जो हैं ये टोटल मिला के हो गई हैं, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए, बोला कैंडिडेट्स ट्रेंड इन यूज़ ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टेली और इक्विवेलेंट में बी अलाउड वन एडवांस्ड इंक्रीमेंट भाई कैंड अच्छा इंक्रीमेंट के लिए। ओके, ये तो इंक्रीमेंट मिलेगा शायद इससे, है ना। तो आगे है, इसके लिए क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आगे। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है 85 स्टाफ नर्स की। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेडियोग्राफर की है 4 पोस्टें। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 16। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट की 18। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला सैनिटरी इंस्पेक्टर की हैं 6 वैकेंसीज। ओके, और नेक्स्ट है प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज जूनियर टेक्नीशियन बीविंग मास्टर इंस्ट्रक्टर की 3 पोस्टें हैं। वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पे दोस्तों एक फिर से आ गई है, तो यहाँ पे हैं 200 पोस्टें, ठीक है। 200 ये हैं और ऊपर भी थी, ठीक है, वो आपको मैं बताई, ऊपर भी थी वो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, वो अकाउंट्स की थी। और ये है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, ठीक है। इसके लिए भी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, सबसे ज़्यादा पोस्टें आई थिंक इसी की हैं, 200 पोस्टें। इंडस्ट्रीज़ असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की हैं 2। HPSL SBL यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर ड्रगिस्ट मैन इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्टें। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट एलोपैथी की 3। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 2। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेबोरेटरी असिस्टेंट 6। हेल्थ रेडियोग्राफर की 3। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की 6। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की यहाँ पे आएंगी HPPWD, ठीक है। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की 12 पोस्टें हैं,
ठीक है। हिमफेड की 4 हैं अकाउंटेंट की, और हिमाचल एकेडमिक ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला अकाउंटेंट की 1, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला जूनियर अकाउंटेंट की 2, इंडस्ट्री एंड माइनिंग इंस्पेक्टर की 4, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट एलोपैथी की 7, एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉयलर ऑपरेटर की 3, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल सोशल वर्कर की 1 पोस्ट है। ठीक है, ये रेगुलर है, ये वाली जो है रेगुलर है, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल सोशल वर्कर। तो 926 के लिए क्या है, जो है +2 साइंस होनी चाहिए और उसके साथ ये भी होना चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी का आपके पास। ठीक है, ये देख लेना, ये आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरा, रजिस्टर्ड होने चाहिए विद एच पैरामेडिकल काउंसिल फॉर द अबव क्वालिफिकेशन। ओके। 927 इन्वेस्टिगेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना अब अनिवार्य है। ओके। मैथ्स में, स्टैटिक्स में, या मैथ में, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर के लिए। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए +2 पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो है ये टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है, बट अप्लाई कर सकते हो, बाद में आप सीख लेना, ठीक है। हाँ, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की +2 और उसके साथ डिप्लोमा भी चाहिए है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की बैचलर डिग्री साइंस, एक मिनट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की है बैचलर डिग्री इन साइंस, साइंस वाले कर सकते हैं। आर्ट्स वाले इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स आपका जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर में। डिग्री इन कॉमर्स, अच्छा, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं और इट्स इक्विवेलेंट वाले भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इन्वेस्टिगेटर की आप भर सकते हो जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं। तो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर की हैं यहाँ पे फिर से वही +2 होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, तो बीकॉम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल जो आईटी वाला वो नहीं, ये दूसरा है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए बीकॉम होना चाहिए। नॉट अ कैंडिडेट हैविंग एमकॉम क्वालिफिकेशन मस्ट हैव पास बीकॉम एट ग्रेजुएशन लेवल। ओके। और जिसने एम कॉम है, जिसकी क्वालिफिकेशन उसके बीकॉम भी उसने पास की हुई होनी चाहिए, वो तो होगी, है ना। और मतलब कि बीकॉम वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, बीकॉम वाले इसके लिए एलिजिबल हैं। और स्टाफ नर्स के लिए +2 साइंस से और क्वालिफाइड ए ग्रेड नर्स डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। रेडियोग्राफर की दोस्तों यहाँ पे +2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी और इमेजिंग, ये पूरा पढ़ लेना, रेडियोग्राफर की ये क्वालिफिकेशन चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए +2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स वाले मतलब नॉन मेडिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके। ऑपरेटर थिएटर असिस्टेंट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी वाले हैं, उसके साथ ओटीए ट्रेनिंग कोर्स भी होना जरूरी है, या फिर ये नहीं तो ये नीचे वाला जो है ये होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर की ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन सैनिटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ओके। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन +2 और साथ में जूनियर टेक्नीशियन के लिए, और हाँ, डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। ओके। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की दोस्तों बात कर लो, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको +2 अगर पास हो ना आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए स्पीड, ठीक है जी। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और बता दूँ कि जो 10th वाले हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, बट उसके जो जिन्होंने 10th किया ना, उनके साथ जो है 1 ईयर या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये होना चाहिए, अगर 10वीं की हुई है तो 10वीं के बाद भी आप भर सकते हो, बट ये होना चाहिए आईटीआई का, ठीक है। ये हो गया। ओके। और असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर +2, और हाँ +2 है, ठीक है। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए +2 है साइंस से। जूनियर ड्रेसमैन के लिए डिप्लोमा होना जरूरी है ना, डिप्लोमा और डिग्री आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, आर्किटेक्चर बाई वट एवर नेम्ड कार्ड। ओके। तो ये होना चाहिए आपके पास। ओके। फार्मासिस्ट एलोपैथी +2 होनी चाहिए साइंस में, डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। दोस्तों पूरा आप देख लेना, बहुत सारी इनका क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, हर एक में अलग अलग है, ठीक है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन +2 होनी चाहिए साइंस से, बीएससी मेडिकल भी होना चाहिए साथ में, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का आपके पास ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। और 944 पोस्ट कोड के लिए +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब ये आगे बायोलॉजी वाले, ठीक है, मेडिकल वाले आगे, और उसके साथ ओटीए ट्रेनिंग भी होनी जरूरी है। बाकी नीचे या तो ये या तो नीचे वाला होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट
फिर वही आ गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले यानी कि मेडिकल वाले जो जिन्होंने मेडिकल रखा था वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ जो है ये भी देख लेना, ठीक है। रेडियोग्राफर की है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बीए बीएससी विद इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टडीज वन, ओके ये होना चाहिए। और ए कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू क्लास 3 पोस्ट इफ शी इज पास्ट मैट्रिकुलेशन, ओके। जूनियर टेक्नीशियन अकाउंट्स के लिए बीए या सीए इंटर और एमबीए फाइनेंस वाले होने चाहिए क्वालिफिकेशन आपके पास, ठीक है। 950 पोस्ट कोड लाइब्रेरियन का बीए पास हो 50%, और सेकंड क्लास बीए सेकंड क्लास यानी कि 50% होने चाहिए मार्क्स विद सेकंड क्लास बी लाइब्रेरी डिप्लोमा साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ओके। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री और एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और शुड हैव काउंटिंग नॉलेज फॉर वर्किंग ऑन टैली सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। माइनिंग इंस्पेक्टर बीएससी डिग्री इन साइंस एंड विद जियोलॉजी है ना, तो ये आपके पास होना चाहिए बीएससी डिग्री के साथ। फार्मासिस्ट एलोपैथी 10th+2 और 10th+2 साइंस से होनी चाहिए, और डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, रजिस्टर भी होने चाहिए। बॉयलर ऑपरेटर के लिए तो ये आप देख लो पूरा, ठीक है। सिलेबस भी आपको यहाँ पे नीचे जो है मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों बाकी आपका वैल्यूएशन है, ये तो बाद का काम है, पहले एग्ज़ाम होता है उसके बाद आपका आएगा। बस बाकी सिलेबस वगैरह जो है आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो सिलेबस इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फर्ड फीस देख लो, जनरल वालों की 360 है, ओबीसी मतलब रिजर्व कैटेगरी की 120, और दूसरे जो एचपी ओबीसी एसटी वो भी उनकी भी 120 है, और गर्ल्स की कोई फीस नहीं लगेगी। और बाकी जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट उनकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी, जो कॉलम नंबर 4 में बताया गया है, यानी कि सीरियल नंबर 4 में देख लो, ठीक है। पेमेंट ये आपको इस कर लेनी है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा वरना ये पूरा मैं डिटेल में लगा बताने तो वीडियो तो फिर 20-25 मिनट की बन जाएगी, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन का PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।